सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस अरण्य कांड में दोहा संख्या 17 के बाद 7वीं चौपाई से आज का पाठ आरंभ कर रहे हैं। असगुन अमित हो ही भयकारी, गनहि न मृत्यु विबस सब झारी। यहाँ पर वर्णन हो रहा है जब शूर्पणखा ने जाकर के खर दूषण से बताया अपने साथ जो हुआ उसके बारे में, और खर दूषण, त्रिशरा, तीनों राक्षस अपनी सेना को तैयार करके राम के ऊपर आक्रमण करने के लिए जब आगे चले, तो देखिए तुलसीदास जी लिखते हैं कि नाना वाहन नाना कारा, नाना युध धर घोर अपारा, शूर्पणखा आगे करिलीनी, अशुभ रूप श्रुति नासाही। तो उस आगे किसको किया, उद्देश्य क्या है, गंतव्य है राम के ऊपर आक्रमण करने का, और आगे कौन है, यानी बुद्धि में आगे कौन है, शूर्पणखा। उसका उद्देश्य क्या था, उसकी मंत्रणा क्या थी, भाव क्या था, काम वासना। तो काम वासना को आगे करके, अर्थात यहाँ पर इन लोगों का जो पुरुषार्थ है उसमें सर्वोपरि काम है। तो काम को आगे करके हम जो भी युद्ध, जैसे यज्ञ भी एक कर्म है वैसे ही युद्ध भी एक कर्म है। यज्ञ का अर्थ यही नहीं है कि हमने बढ़िया वेदी बनाई, उसमें समिधा ये सब रख के तैयार करके और मंत्रों के द्वारा उसमें आहुति देनी आरंभ कर दी। अगर यही यज्ञ होता तो रामचरितमानस में सीता स्वयंवर को धनुष यज्ञ की संज्ञा नहीं दी जाती। यज्ञ का अर्थ है किसी महान कार्य को अनेक लोगों के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से संपादित करना, जिसमें उद्देश्य सकारात्मक होता है, कल्याणकारी होता है, उसको यज्ञ कहते हैं। और युद्ध भी एक कर्म है। जब यज्ञ से कार्य न बने तब युद्ध की शरण ली जाती है। विश्वामित्र यज्ञ आदि करते थे, वहां पर सिद्धाश्रम में और वन में ऋषि मुनि यज्ञ आदि कर्म करते थे। जब यज्ञ से काम नहीं बना तो युद्ध की शरण गए और राम लक्ष्मण को लेकर के आए और युद्ध के द्वारा उन्होंने शांति को स्थापित किया। तो दोनों ही कर्म है, कब हमें यज्ञ करना है, कब हमें युद्ध करना है, और दोनों ही धर्मार्थ होने चाहिए, परमार्थ होने चाहिए, स्वार्थ नहीं होना चाहिए। स्वार्थ यानी काम के वशीभूत, काम इच्छाएं, हमारा वर्चस्व हो जाएगा, हमारी शक्ति बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर जब खर दूषण सेना को साथ लेकर के बढ़राम की ओर रहे हैं, पर शूर्पणखा आगे करिलीनी, अशुभ रूप श्रुति नासा हीनी, असगुन अमित हो ही भयकारी। जब इस प्रकार आगे बढ़ते हैं तो अनेक प्रकार के अपशकुन होने लगते हैं। गन ही न मृत्यु विबस सब छारी। जब हम गलत भावना के साथ किसी कार्य को करने आगे बढ़ते हैं तो या प्रकृति या वातावरण या कभी कभी अन्य लोग हमें आगाह करते हैं कि ये ठीक नहीं है, पर गन ही न मृत्यु विबस सब झारी। जो मृत्यु के वशीभूत हैं, अपने को कहते ना विनाश काले विपरीत बुद्धे, तो उनको ये बातें समझ नहीं आती हैं। गर्जही तरजही गगन उड़ाही, ऐसी गर्जना करके आगे बढ़ रहे हैं ललकारते हुए, ऐसा लग रहा है आकाश में उड़ते हुए चल रहे हैं, जोश के साथ कूदते फांदते आगे बढ़ रहे हैं। देखी कटक भट अति हर्षाही, और सेना के इस जोश को देख करके जो योद्धा लोग हैं वो बड़े हर्षित हो रहे हैं। को कह जियत धरहु दो भाई, धरि मारहु तिय लेहु छड़ाई। कोई कहता है जिंदा ही दोनों भाई को पकड़ के लाते, कोई कहता नहीं पकड़ के कैद में रखेंगे अपनी, और कोई कहता नहीं देखते ही उनको मार डालेंगे और उनके साथ जो स्त्री है जिसका वर्णन किया है शूर्पणखा के, उसको छीन लाएंगे, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति ही यही है। ऋषियों मुनियों को खा जाते हैं, उनका मांस भक्षण कर लेते हैं और स्त्रियों को अपने भोग के लिए वहां से ले आते हैं। ये प्रवृत्ति किसी भी युद्ध में देख लीजिए।
त्रेता युग के युद्ध से लेकर के कलयुग के युद्ध तक में ये प्रवृत्ति सेना की योद्धाओं की आपको दिखाई देगी। अब जब इस प्रकार आगे बढ़ रहे हैं तो धूल पूरी नभमंडल रहा। उनके आगे बढ़ने से जो धूल उड़ रही है उससे पूरा आकाश धूल से समा गया है। राम बुलाई अनुज सन कहा, राम ने लक्ष्मण को बुला करके कहा, ले जानकी जाऊ गिरकंदर आवा निश्चर कटक भयंकर। सीता को लेकर के पर्वत की गुफा के अंदर चले जाओ, क्योंकि राक्षस अपनी भयंकर सेना के साथ इधर ही आ रहा है। रहेउ सजग सुन प्रभु के बानी, चले सहित श्री सर धनु पानी। रामचंद्र जी के ऐसे वचनों को सुन करके लक्ष्मण जी सजग हुए, सावधान हुए और धनुष बाण और सीता जी को लेकर के वहां से चले गए। देखि राम रिपुदल चली आवा, बिहसी कठिन को दंड चढ़ा। राम ने देखा कि शत्रु का दल बढ़ा चला आ रहा है, तो हंस करके उन्होंने अपने कठोर धनुष को चढ़ाया। अब यहाँ पर तुलसीदास जी पहली बार राम के सुंदर योद्धा रूप का वर्णन करने जा रहे हैं, और अत्यंत ही सुंदर वर्णन है, इसको बहुत ध्यान से सुनिए। को दंड कठिन चढ़ाई, सिर जट जूट बांधत सोह क्यों, मरकत सयल पर लरत दामिनी कोटि सो जुग भुजग ज्यों। कटिकस निशंग विशाल भुज गही चाप बिसिख सुधारी कै, चितवत मनहु मृगराज प्रभु गजराज घटा निहारी। धनुष को चढ़ा लिया, तैयार कर लिया, और सिर पे जो उनके जटाएं हैं उनको हाथों से दोनों जब बांध रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, तो मरकत सयल पर लरत, ऐसा लग रहा है कि मरकट मणि का पर्वत है, उनका जो शीश है जटाओं से भरा हुआ, उस पर करोड़ों बिजलियां चमक रही हैं। उनके हाथ का जो तेज है, करोड़ों बिजलियां चमक रही हैं, और दो सर्पों के समूह वहां पर आपस में गुथ रहे हैं। कटिकस निशंग विशाल भुज, अपने कमर पर तरकश को कसते हैं और विशाल भुज में धनुष को सुधारते, पोजीशन लेते हैं आक्रमण करने के लिए। चितवत मनहु मृगराज प्रभु गजराज घटा निहार के, ऐसा लग रहा है कि हाथियों का झुंड बढ़ा चला आ रहा है, और उस झुंड को देख करके सिंह राज जो है वो वहां से निहार कर रहे हैं कि अब इनका हमको शिकार करना है। आई गए बगमेल धरऊ धरऊ धावत सुभट, जथा बिलोक अकेल बाल रवि घेरत। अब सेना पास आ गई है, दौड़ती भागती ललकारती हुई, और देख रही है कि ऊंचाई पर उनका पंचवटी की जो कुटिया है वो स्थान थोड़ा ऊंचाई पर है, ताकि राम वहां से सुरक्षा की दृष्टि से जब भी कोई शत्रु का आक्रमण हो तो वहां से वो उसको स्पष्ट देख सके और वहां से आक्रमण कर सके। ऊंचाई पर रहने वाला योद्धा हमेशा जीत की ओर होता है, ज्यादा उसका पक्ष मजबूत होता है। तो कहते हैं कि जब सेना और पास आई और देखा कि वो तो अकेला ही कोई एक योद्धा वहां खड़ा है, शूर्पणखा ने तो बताया था कि दो जने, दो भाई हैं और एक स्त्री है, तो जब देखा कि ये अकेला ही है तो इस तरह और दौड़े झुंड के झुंड ललकारते हुए कि जैसे बाल सूर्य को, अर्थात उस टीले पर जहां पंचवटी में राम ने कुटिया बनाई हुई है उस पर राम बाल सूर्य की तरह चमक रहे हैं वहां पर। और उनको देखकर ये राक्षसों का समूह बाल रवि को जैसे घेर के अपने में आच्छादित कर लेना चाहता है कि अरे एक योद्धा, ये हमारे लिए कौन बड़ी बात है, और दौड़ता भागता उनके और निकट आ जाता है और पास आ गया। तो प्रभु बिलोक सर सकहि न डारी, जब और पास आया तो भगवान का जो रूप सौंदर्य का बखान किया, जिसका इतना सुंदर तुलसीदास जी ने अभी अभी वर्णन किया है, तो भगवान को देखते ही उनके ऊपर कोई भी अस्त्र शस्त्र से प्रहार ही नहीं कर पा रहे हैं। थकित भई रजनी चरधारी, राक्षसों की ये सेना उनको देख के देखती रह गई, मानो थक गई। ये भूल गए कि ये शत्रु है और वो इसके ऊपर आक्रमण करने के लिए धावा बोलते हुए हैं। तो भगवान का रूप ऐसा है कि एक बार दर्शन करने से कोई भी हो, नर हो निशाचर हो, वो मोहित तो हो जाता है। सचिव बोली बोले खर दूषण, यह को नृप बालक नर भूषण।
और इस प्रकार ठहर गए इतना सुंदर रूप देख करके। तो मंत्रियों को, सलाहकारों को बुलाया खरदूषण ने और कहा कि ये तो बड़ा ही सुंदर राजकुमार दिखता है, ऐसा लगता है कि सभी नर जितने मनुष्य इस संसार में हैं, इस पृथ्वी पर हैं, ये तो उनके आभूषण स्वरूप दिख रहा है। नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जिते हते हम केते। हमने अनेक युद्ध लड़े हैं और जितने भी नाग जाति के, असुर जाति के, देव जाति के, मनुष्य जाति के और मुनि जाति के, जाने कितने ही लोग हमने देखे, जीता और उनका वध किया। हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं अति सुंदरताई। जब से जन्म लिया है तब से यही काम करते चले आ रहे हैं कि युद्ध कर रहे हैं, मार रहे हैं, लेकिन जितना भी हमने अब तक देखा है, ऐसी सुंदरता तो हमने कहीं देखी नहीं। यद्यपि भगिनी कीन्ह कुरूपा, बध लायक नहीं पुरुष अनुपा। ये मानते हैं कि इसने हमारी बहन को कुरूप कर दिया है, तो समझ पा रहे हैं कि बहन क्यों मोहित हो गई। नारी न मोहे नारी के रूपा, ये तुलसीदास जी कहते हैं। ये भक्ति और माया के लिए कहते हैं, पर भगवान के ऊपर स्त्री पुरुष समान रूप से मोहित होते हैं। वहां पर भेद नहीं रहता है कि पुरुष पुरुष के रूप पर मोहित नहीं होगा, वहां वो भेद समाप्त हो जाता है। इसीलिए स्त्री पुरुष को जो भेद बताया जाता है, वहां बहुत सारे कारण हैं। ब्रह्म और माया के ही वो सारे भेद हैं, वो कोई और अलग भेद नहीं है, वो लिंग भेद नहीं है। तो कहते हैं कि यद्यपि हमारी बहन को इन्होंने कुरूप किया है, लेकिन ऐसा अनुपम पुरुष वध के लायक नहीं है। हमारी इच्छा नहीं है कि इतने सुंदर दिखने वाले राजकुमार का हम वध कर दें। देहु तुरत निज नारी दुराई, जियत भवन जाहु दो भाई। ऐसा करो, इनको हमारा ये संदेश पहुंचाओ कि इनके साथ जो स्त्री है जिसको छुपा रखा है, उसे हमें सौंप दें और हम इनको छोड़ देंगे और दोनों भाई अपना जीते जी यहाँ से चले जाएं, लौट जाएं। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, आध्यात्मिक पक्ष क्या है। ये राक्षस हैं, खर दूषण त्रिशिरा, 3 राक्षस हैं। 3 प्रकार के हमारे जो गुण हैं, वो जब अधर्म की ओर रत हो जाते हैं तो राक्षस जैसा उनका रूप हो जाता है। 14,000 उनके साथ सेना है। अब 14,000 ही क्यों है, 14 वर्ष का वनवास है, 14 भुवन है और राक्षसों की सेना भी 14,000 है। तो ये 14 में भी कोई भेद है। सभी जितना भी लोक है, सब जब इस प्रकार अनाचारी हो जाएगा, छोड़ देगा सभी सद्गुणों को, परमार्थ को, सिर्फ अपने लिए जीने और सोचने लगेगा, उस तरह का जब यहाँ पर भाव हो जाता है, भावना हो जाती है या कामना हो जाती है, तो वही स्त्री जो राम की सीता है, जो ब्रह्म की शक्ति है और इस संसार में प्रकृति रूप प्रकट है, उसी का तो भोग करना चाहता है व्यक्ति। भोग किसका करना चाहता है, प्रकृति रूप जो संसार के रूप में प्रकट है, उसी का भोग करना चाहता है। तो कहता है इनको जाने दो, हमें स्त्री चाहिए, अर्थात भोग। ये विराध मिला था, विराध ने भी सीता को उठा लिया था, अपने चंगुल में ले लिया था। भगवान किसी को नहीं चाहिए, सामने भगवान खड़े हैं, सबको प्रकृति चाहिए, शक्ति चाहिए। शक्ति हमारे पास आ जाए तो हमारे पास सब कुछ है, पर ये भूल जाते हैं कि यह शक्ति है किसकी और है किन से। इस शक्ति का अस्तित्व ही ब्रह्म से है। ब्रह्म के बिना, अभी हम लोगों ने एक चौपाई पढ़ी थी जब लक्ष्मण जी को राम समझा रहे थे ना, माया और ब्रह्म का भेद क्या है, तो कहते वो अपने बल से, विद्या रूपी जब माया अपने बल से पूरी प्रकृति को रचती है, पर यह बल उसका अपना नहीं है, ये ब्रह्म का। तो अगर शक्ति को आप चाहते हैं तो ब्रह्म की शरण में जाइए। राक्षस मायावी हैं और राम, सीता माया है, तो राम मायापति हैं। तो किसकी शरण में जाना चाहिए, मायावी के आगे माया विवश थोड़ी होगी, वो तो मायापति की माया है। मायावी थोड़ी देर के लिए अपने एफर्ट से उसको अपने लिए यूज कर लेता है, उसका इस्तेमाल कर लेता है।
तो यही यहाँ पर भाव, आध्यात्मिक भाव को भी हम लोग समझते चले। तो कहते हैं देहु तुरत निज नारी दुराई, जियत भवन जाहु दो भाई, मोर कहा तुम ताहि सुनावहु, तासु बचन सुन आतुर आवहु। ये मेरी बात जाकर के उनको सुनाओ, बताओ, और जैसा वो उत्तर दे तुरंत शीघ्र आकर के हमको बताओ आकर के। दूतन कहा राम सन जाई, सुनत राम बोले मुस्काई। दूतों ने जाके खरदूषण का ये संदेश राम को सुनाया। तो राम ये संदेश सुन करके मुस्कुरा करके कहते हैं, हम क्षत्रिय मृगया बन कर रही, तुमसे खल मृग खोजत फिर। कहते हम तो क्षत्रिय वन में चले आए हैं, तो क्या है, क्षत्रिय धर्म थोड़ी छोड़ दिया है। हम तो वन में आए ही इसीलिए हैं क्योंकि मृगया हमारा धर्म है, और हम तो खोजते फिरते हैं मृगया करने के लिए, तुम्हारे जैसे हिंसक पशुओं को ढूंढते फिरते हैं। अब यहाँ इस बात को ध्यान रखिएगा, जब राम मारीच मृग के पीछे गए तो वो जानते हैं कि ये कौन सा मृग है, और वो उनका उद्देश्य है, इसलिए उसके पीछे जाते हैं। वो तो खुद ही कह रहे हैं कि हम क्षत्रिय मृगया बन कर रही, तुमसे खल मृग खोजत फिर रही। और एक मृग अगर आया है तो सीता मदद करती है राम को कि जिसे खोजते फिर रहे हो, देखो वो आ गया, जाओ उसके पीछे जाओ, नहीं काम पूरा नहीं होगा। समझ रहे हैं इस बात को? तो जो लोग अलग अलग तरह की अपने अपने लगाते हैं उसमें हिसाब और किताब और चीजों की व्याख्या करते हैं, ऐसा है ही नहीं। तुलसीदास जी रामचंद्र जी के मुख से वो खुद ही कहलवाए दे रहे हैं कि वहां पर जो मारीच है उसके यहाँ भूमिका बनवा दी है। हम क्षत्रिय मृगया बन कर रही, तुमसे खल मृग खोजत फिर रही, रिपु बलवंत देख नहीं डरही, एक बार कालहु सन डरही। शत्रु कितना भी बलवान हो, हम उसको देखकर डरते नहीं है। एक बार अगर पाला पड़ जाए तो हम काल अर्थात मृत्यु के साथ भी लड़ पड़ते हैं, अगर वो शत्रु के रूप में हमारे सामने संग्राम करने के लिए आ जाता है। यद्यपि मनुज धनुज कुल घालक, अब यहाँ ये भी ऐलान करे देना है कि हम मनुष्य हैं, हमें भगवान भगवान न समझ लेना, क्योंकि सब ये रावण के रिश्तेदार हैं, जहाँ संदेश यही जाना है कि नर हैं, नर के अलावा और कुछ नहीं कह हैं। तो कहते यद्यपि मनुज धनुज कुल घालक, यद्यपि हम मनुष्य ही हैं, लेकिन दुष्टों के कुलों का नाश करने के लिए मनुष्य हैं। मुनि पालक खल सालक बालक, मुनियों का पालन करेंगे और दुष्टों का संहार करेंगे। जो न होई बल घर फिर जाऊं, हाँ अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा बल मेरे सामने कुछ कम पड़ रहा है, तो लौट जाओ घर को, समर विमुख मैं हतऊ न काहूं। क्योंकि युद्ध भूमि से जो पलट जाता है, मैं उसका वध कभी नहीं करता हूं। रन चढ़ी करिय कपट चतुराई, रिपु पर कृपा परम कदराई। युद्ध भूमि में आ करके कोई छल कपट से युद्ध करना चाहिए चाहे तो वो नहीं चलेगा, और शत्रु पर कृपा करे तो ये तो कायरता का सूचक है। दूतन जाई तुरंत सब कहे, दूतों ने जा करके तुरंत खरदूषण को ये बात बताई। सुनि खरदूषण उर अति दहे, सुनते ही खर और दूषण के हृदय में आग लग गई, जल उठे। उर दहेउ कहेउ कि धरेहु धाई, विकट भट रजनी चरा, सर चाप तोमर शक्ति सूल, कृपान परिग परसु धरा। प्रभु कीन धनुष टकोर, प्रथम कठोर घोर भयावह, भय बधिर व्याकुल जातु धान, न ज्ञान तेहि अवसर रहा। ऐसी भाषा अभी तक आप लोगों ने सुनी नहीं होगी। तीसरे कांड पर आ गए। ये भाषा जो जिसमें शब्दों में युद्ध शक्ति बल सब प्रकट हो रहा है, ये अरण्य कांड में तुलसीदास जी इतना सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि हृदय में जो दहक उठा उनका हृदय, तो कहता है कि दौड़ो, अपने राक्षसों से कहता है कि दौड़ो और जाकर के पकड़ लो इनको। और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र, जिसमें तीर हैं, धनुष हैं, तोमर, शक्ति, शूल, कृपाण, परिघ, परस, ये सब ले लेके धारण करके सब राम की ओर आक्रमण करने के लिए दौड़ पड़े। तब भगवान ने धनुष में प्रथम टंकार करी, जिसका भयानक स्वर जो है पूरे युद्ध संग्राम भूमि में गूंज उठा, और उसकी ध्वनि से भय बधिर व्याकुल झातुधान, राक्षस बहरे से हो गए उस घोर टंकार को सुन करके, और ऐसे बहरे हुए कि उनकी बुद्धि शून्य हो गई, कोई ज्ञान नहीं रहा कि ये हो क्या गया। सावधान हो धाये जानी सबल आरात,
सावधान हुए तुरंत और समझ गए कि अकेला समझ करके इसको कम नहीं समझे, बहुत बल के सहित है हमारा ये शत्रु जो है। लागे बर्शन राम पर अस्त्र शस्त्र बहुभांति, और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र वो राम के ऊपर बरसाने लगे। तिनके आयुध तिल सम करि काटे रघुबीर, उनके सभी शस्त्र जो है भगवान ने तिल के समान एक ही बाण से काट दिए। तानि सरासन श्रवण लगी पुनि छाड़े निज तीर, और उनको काटने के पश्चात उन्होंने अपना धनुष को कर्ण तक खींचा और अब अपनी तरफ से संधान किया उन्होंने। तब चले बान कराल फुंकरत जन बहुब्याल, को प्यउ समर श्री राम चले बिसिक निसित निकाम। अब लो की खर तर तीर मुरि चले निसिचर बीर, भय क्रुद्ध तीन्यू भाई जो भागिरन ते जाई। तही बधब हम निज पानी फिर मरन मन महु ठानी, आयुध अनेक प्रकार सन्मुख ते करहि प्रहार। रिपु परम को पे जानी प्रभु धनुष सर संधानी, छाड़े विपुल नाराज लगे कटन विकट पिसाच। उर शीस भुज कर चरण जहाँ तह लगे मही परन, टिक करत लागत बान धर परत कुधर समान। भट कटत तन सत खंड पुनि उठत करि पाखंड, नभ उड़त बहुभुज बुंड बिनु मौलि धावत रुंड। खग कंक काक सगाल कट कटहि कठिन करा। कहते हैं कि जब राम ने श्रवण तक खींच करके बाण छोड़े तो वो ऐसे लगे कि जैसे अनेक सर्प जो है वो पुकारते हुए सेना की ओर बढ़े चले जा रहे हैं। और राम ने क्रोध के साथ युद्ध की शुरुआत करी। म्यूट कर लीजिए। उनके इस तरह आते हुए तीरों को देख करके आते हुए ही सारे राक्षसों में भगदड़ मच गई और वो पलट पड़े। उन तीरों से बचने के लिए मुड़ के पलट पड़े। तब जब खर दूषण और त्रिशरा ने देखा कि ये तीनों तो पलट के, ये सारे हमारे सेना के सैनिक जो हैं योद्धा राक्षस, ये डर के मारे पलटे जा रहे हैं, तो तीनों भाई क्रोध से भर गए और कहते हैं कि जो कोई भी रणभूमि से भाग कर जाएगा कहीं बधब हम निज पाए, उसको हम अपने हाथों से उसका वध कर देंगे। तो वो फिर रुक गए कि मरना है तो लड़के मरेंगे, फिर मरन मन महु ठानी, अपना मरना तय जान करके वो सब वहीं पर रुक गए। अनेक प्रकार के शस्त्र सन्मुख ते करहि प्रहार, सामने से राम जी के ऊपर पलटे और फिर राम के सन्मुख हो गए और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से उनके ऊपर प्रहार करने लगे, आक्रमण करने लगे। रिपु परम को पे जान प्रभु धनुष सर संधान, भगवान ने देखा कि जो शत्रु है वो भी क्रोध से भरा हुआ है, तब उन्होंने फिर से शरसंधान किया और छाड़े विपुल नाराज लगे कटन विकट पिशाच, अनेक बाण छोड़े जिससे ये राक्षस पिशाच जैसे राक्षस उनके अंग भंग कटने लगे। उर्सी भुज कर चरण, कहीं गर्दन, कहीं छाती, कहीं हाथ, कहीं पैर, कहीं बाह, कहीं भुजा, यहाँ वहां धरती पर कट कट के गिरने लगे। और सब चीख 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 करके बाण लगते ही चीखने लगे सब, धर परत कुधर समान, और ऐसा लग रहा है जैसे अनेकों पहाड़ उन बाणों से कट करके युद्ध भूमि में गिर रहे हैं। भट कटत तन सत खंड, योद्धाओं के जो शरीर हैं वो 100-100 टुकड़ों में कट रहे हैं, पर वो फिर से माया पाखंड कर करके लड़ने के लिए फिर से उठ खड़े हो रहे हैं। और आकाश तक उनकी भुजाएं मुंड कट कट के आकाश में उड़ रहे हैं। बिन मौलि धावत रुंड, और कहीं कहीं सर कट के आकाश की ओर चले गए हैं तो बिना शीश के उनके धड़ दौड़ रहे हैं इधर उधर। और वो शीश जो उड़ उड़ के इधर उधर हाथ पैर भुजाएं सब गिर रहे हैं, उनको खाने के लिए जो शिकारी पक्षी हैं, खग कंक काग श्रृगाल, और जो शिकारी पशु हैं जो स्वयं शिकार नहीं करते हैं, उस तरह के पशु और पक्षी आके उनका भक्षण करने के लिए वहां पर इकट्ठे हो गए हैं।
कट कटहि जम्बुक भूत प्रेत पिशाच खर पर संचहि, बेताल बीर कपाल ताल बजाई जोगिनी नंचहि, रघुबीर बान प्रचंड खंडहि भटन के उर भुज सिरा, जह तह परहि उठ लरहि धर धर धरु करहि भय कर। अब जब इतना सारा वहां पर खाने पीने का सामान, जो नरभक्षी जाति के पशु हैं, पक्षी हैं, मनुष्य हैं, राक्षस हैं, पिशाच हैं, बेताल हैं, पिशाचनी हैं, जितने भी तरह के वन में रहने वाले इस प्रकार के जीव हैं, जो इस तरह के भोजन पर आश्रित रहते हैं, वो भाग भाग कर आ रहे हैं और अपने अपने परों में जो खोपड़ियों से अपने पात्र बना रखे हैं, उनको भर रहे हैं खाने पीने के लिए। और जह तह परहि उठ लरहि धर 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 करहि भय कर दिया, जहां तहां मरकट के गिर रहे हैं और उठ उठ के लड़ रहे हैं, और भयानक आवाज से पूरा क्षेत्र जो है वो गूंज रहा है। अंतावरी गहि उड़त गीध पिशाच कर गहि धावहि, संग्रामपुर बासी मनहु बहु बाल गुड़ी उड़ावहि, मारे पछारे उर बिदारे विपुल भट कहरत परे, अवलोकि निज दल बिकट भट तिसरा दिखर दूषण फिरे। आते जब वो चीर फाड़ के पशु पक्षी खा रहे हैं, इस तरह मरने कटने वाले योद्धाओं को जो गिर रहे हैं, तो उनकी आंतें ले लेकर गिद्ध आसमान की तरफ उड़ते हैं। तो जब गिद्ध आसमान की तरफ आंत लेके उड़ते हैं, तो उसका एक सिरा पकड़ करके पिशाच लोग नीचे से खींच लेते हैं, अर्थात नभचर जीव और थलचर जीव सब उस को खा लेना चाहते हैं, भक्षण कर लेना चाहते हैं। तो संग्रामपुर, ये युद्ध भूमि एक पूरा युद्ध नगर की भांति दिखाई पड़ रही है, जहां पर ऐसा लग रहा है कि छोटे छोटे बच्चे ये पतंगे उड़ा रहे हैं। इस प्रकार का विभत्स वहां पर दृश्य उपस्थित हो गया है। मारे पछारे उड़ बिदारे विपुल भट कहरत पड़े, मार कर पछाड़ कर कट कर जो इधर उधर योद्धा गिर रहे हैं वो कराह रहे हैं। इस प्रकार अपने दल को मरता कटता कराहता देखकर खर दूषण और त्रिशरा मुड़कर पलटकर राम की ओर चल पड़े। सरशक्ति तोमर परस सूल कृपान एक कहीं बारही करि कोप, श्री रघुबीर पर अगणित निशाचर डारही, प्रभु निमिष महुरिपु सर निवारी पचारी डारे सायका, दस दस बिसिक उर्मा जमारे सकल निशिचर नायका। वो अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र एक ही बार में राम की ओर छोड़ते हैं, और राम क्रोध करके अनगिनत निशाचरों को एक बार में ही समाप्त कर देते हैं। एक निमिष में भगवान जाने कितने शत्रुओं को पछाड़ देते हैं एक बाण से, और 10-10 बेसिक एक एक राक्षस के छाती में 10-10 बाण जाकर के लग रहे हैं। मही परत उठ भट भिरत मरत न करत माया अति घनी, सुर डरत 14 सहस प्रेत बिलो की एक अवध धनी, सुर मुनि सभय प्रभु देखी माया नाथ अति कौतुक करो, देखहि परस्पर राम करि संग्राम रिपुदल लरि मरे। इस प्रकार युद्ध भयंकर युद्ध हो रहा है, धरती पर गिरते हैं, शस्त्र लगता है, गिरते हैं, फिर माया करके उठ करके लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब देवता लोग इस युद्ध को जो देख रहे हैं लाइव टेलीकास्ट, वो डर रहे हैं कि 14,000 ऐसे नर पिशाच प्रेत भूत जैसे राक्षसों की भयंकर सेना, और इनसे लड़ने वाले एक अवध धनी, अयोध्या का एक अकेला राजकुमार। तो सुर मुनि सभय प्रभु देख, मायानाथ अति कौतुक। जब मायानाथ ने देखा, देखिए दोनों शब्द आ गए, करत माया अति घनी, राक्षस बड़ी भयंकर माया कर रहे हैं राम के ऊपर जब युद्ध डाले। ये संसार ऐसी ही माया करता है, और अपने देवता और मुनि तक डर रहे हैं। हम साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या, जब माया के इस प्रकार आक्रमण होने लगते हैं, एक 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 हमारे भाव पर माया का जब आधिपत्य हो जाता है, वो अपने आक्रमण से प्रहार से हमको विवश कर देती है, तो ऐसे ही डरने लगते हैं। तो जब भगवान ने मायानाथ ने देखा कि ये माया करने के कारण ये जो माया राक्षस कर रहे हैं, ये जो नकारात्मक शक्तियां हैं,
तो देवताओं और मुनियों को भयभीत देख करके भगवान फिर अपनी लीला करते हैं और दिखता है जो संग्राम में जितने राक्षस लड़ रहे हैं, देखा ही परस्पर राम, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सबके अपने सामने वाले को उसमें राम दिखने लगते हैं। तो सिया राम मैं सब जग जानी, पर शत्रु भाव से देख रहे हैं। तो वो सोचते हैं ये तो मेरा शत्रु राम है, भाव वही है, सिया राम मैं सब जग जानी, पर आप शरणागति समर्पण प्रेम के भाव से हैं तो करो प्रणाम जोरी जुग पानी, और आप शत्रु भाव से हैं तो वो सोचते हैं मेरा शत्रु है और उसका खुद ही वध करने लगते हैं और अपनी सेना अपने आप को ही मार, अर्थात जो बुराई है वो स्वयं स्वयं बुराई से ही नष्ट हो जाती है। अच्छाई अपने को संभाले रहे, अच्छाई को बुराई से युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं। देखई परस्पर राम करि संग्राम रिपुदल डरि मरे। संग्राम में सबने यही देखा कि वो सब राम से ही युद्ध कर रहे हैं और इस प्रकार आपस में ही लड़ मर गए। राम राम कही तनु तजहि, पावहि पद निर्वाण। और मार रहे हैं तो राम को मार रहे हैं, इसलिए मुंह से तो राम शब्द ही निकल रहा है, तो राम शब्द के साथ वो अपने को समाप्त कर रहे हैं, देख रहे हैं राम को, मार रहे हैं राम को, सोच रहे हैं राम को, तो वो भी उसी निर्वाण पद को प्राप्त होते हैं। इसीलिए भरत जी कहते हैं कि अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण, कि निर्वाण तो आप राक्षसों को भी दे दोगे और देते ही चले आ रहे हो, तो हम वो पद मांगे जो आप राक्षसों को दे रहे हो, हमको वो नहीं चाहिए, निर्वाण नहीं चाहिए। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान, हमें तो आपके चरणों में प्रेम चाहिए। तो कर उपाय कुमारे क्षण महु कृपा निधान। इस प्रकार का उपाय करके भगवान ने एक क्षण में सभी राक्षसों को मार दिया। हर्षित हर्षित बरस ही सुमन सुर बाजहि गगन निशान, अस्तुति करी करी सब चले शोभित विविध विमान। अब एक ही क्षण में सुर मुनि डरे, भगवान ने उनका भय दूर किया। जब हमारे आशंकाएं भय घेर लेता है और भगवान की हम शरण हो जाते हैं तो भगवान एक क्षण नहीं लगता है, हमारी सारी आशंकाओं को और भय को जैसे ही मार देते हैं, समाप्त कर देते हैं। तो हर्षित बरसहि सुमन सुर, वही हमारे भाव फिर हर्ष में हो जाते हैं, शांति में चले जाते हैं, सुकून में चले जाते हैं और वो देवता लोग नभ में नगाड़ों की ध्वनि करने लगे, विजय ध्वनि करने लगे और स्तुति करके सब अपने अपने विमानों में चढ़ के चले गए। अर्थात जो इंद्रियां हमें डर का, भय का भाव पैदा कर रही थी, वो भगवान की शरण में बैठते ही ये सारी नकारात्मक शक्तियां इस प्रकार समाप्त हो जाती हैं कि हमारे इंद्रियां शांत में जाती हैं, वापस हो जाती हैं अपने अपने स्थान में और मन शांत हो जाता है और गगन में जाने कहाँ चला जाता है। वो जान लेता है जो हम हैं ये कुछ नहीं है, ये सब नभ ही है, हम यही सब व्याप्त हैं। बहुत सुंदर अरण्य कांड का वर्णन चल रहा है युद्ध का खर दूषण के साथ। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं।